नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसमें पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म से संबंधित आपके गौतम बुद्ध जी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सारे बौद्ध धर्म के जो भी परीक्षोपयोगी तत्व होते हैं उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे, और बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध दोनों से जो भी क्या तालमेल है या कैसे इसका इन्होंने उदय किया, ये सारे बिंदु अपन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा भाई आप लोग, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए भाई? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है भाई? गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें भाई एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का क्या कहा जाता है भाई? ज्योतिपुंज, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। किन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया भाई? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिएगा अगले बिंदु भाई, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। शहर था नेपाल में कपिलवस्तु, उसके वन थे लुम्बिनी। वहां पर किनका जन्म हुआ था भाई? गौतम बुद्ध जी का क्या हुआ था? लुम्बिनी नामक वनों में, यानी कि कपिलवस्तु स्थान पर लुम्बिनी नामक वनों में, वर्तमान में नेपाल में, वहां पर इनका क्या हुआ था साथियों? जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम क्या था साथियों? माया देवी था। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। देखिएगा इनके बचपन का नाम क्या हुआ भाई? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अच्छा, एक बात और, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का क्या हो जाता है भाई? देहांत हो जाता है। जन्म के 7 दिन बाद ही माया देवी का क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है। ओके, अब देखिएगा इनकी माता मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ओके, और इनका जो लालन पालन किया था वह वही इनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। उनने इनका क्या किया था भाई? लालन पालन किया था। ओके, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। ये एक बिंदु दिया है, सारे के सारे वन लाइनर दिए हैं कि जन्म कब हुआ भाई? 563 ईसा पूर्व में। स्थान, जन्म स्थान का नाम लुम्बिनी नेपाल। ओके भाई, बचपन का नाम सिद्धार्थ। जो गोत्र था भाई वह था गौतम गोत्र, यानी कि गोत्रीय अभिधान गौतम था उनका। ओके, और पिता का नाम क्या हुआ भाई? सिद्धोधन। पिता का नाम क्या हुआ? सिद्धोधन हुआ। और कपिलवस्तु के कौन से गणराज्य में हुआ था भाई इनका जन्म? शाक्य गण के ये क्या थे? मुखिया थे भाई इनके पिता, यानी कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ओके, माता का नाम माया देवी तथा महामाया इन्हें कहा जाता है। ये कौन से वंश की थी भाई? कौलीय गणराज्य की थी, यानी कि कौलीय गणराज्य भी एक वंश हुआ है कौलीय वंश की, यानी कि वहां पर भी एक गणराज्य था। उनकी ये क्या थी? पुत्री थी भाई, कन्या थी। ओके, लालन पालन मैंने बताया मौसी कौन भाई? प्रजापति गौतमी द्वारा, क्योंकि इनकी माता का कितने दिन में निधन हो जाता है? 6 दिन के बाद, यानी 7वें दिन में ही क्या हो जाता है? जन्म के उपरांत इनका जन्म वो हो जाता है, निधन हो जाता है। पत्नी कौन हुई भाई? यशोधरा। ओके, जिन्हें किन नामों से जाना जाता है? गोपा, बिंबा या भद्र कच्छा के नाम से इन्हें जाना जाता है भाई। पुत्र कौन हुआ भाई? राहुल नाम का व्यक्ति। कौन हुए भाई? राहुल इनके पुत्र हुए हैं। घोड़े का नाम, जिस पर भाई ये बैठकर नगर भ्रमण करते हैं, उस घोड़े का नाम था कंथक। ओके, जो उस घोड़ा यानी कि जो चलाता है उस रथ को, उस सारथी का नाम था चाण। और मृत्यु होती है भाई 483 ईसा पूर्व। कब मृत्यु होती है साथियों? 483 ईसा पूर्व में होती है। स्थान है भाई कुशीनगर। कहाँ पे भाई? कुशीनगर। जो उस समय पे जो महाजनपद थी, मल्ल जिसे कहते हैं, मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, यानी कि भारत। ओके, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ था भाई? इनके जन्म के समय पर ही एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए थे भाई। जन्म के समय क्या आए थे साथियों? ज्योतिषी। तो ज्योतिषी ने इनके पिता जो थे शुद्धोधन से भविष्यवाणी में ये कहा था साथियों कि भाई, ये कहा था जन्म से पूर्व भी कहा था और जन्म के समय भी कहा था। ये 2 बिंदु गए भाई कि यह तो ये बहुत बड़ा क्या बनेगा? दिग्विजय सम्राट बनेगा, यह ये बहुत बड़ा क्या बनेगा साथियों? सन्यासी बनेगा, जो एक उस समय की सारी जनता को एक दिशा देगा, जो एकदम बहुत ही कल्याणकारी होगा, और एक समय का सबसे बड़ा क्या बनेगा साथियों? सन्यासी बनेगा। ओके, ये उस ज्योतिषी ने क्या कर दी साथियों? भविष्यवाणी। तो अब इसके पिता दूसरी जो भविष्यवाणी थी कि भाई पहला अगर प्रतापी सम्राट बनता है उससे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर ये, क्योंकि इकलौता था भाई, और अगर ये क्या बन जाए भाई?
सन्यासी बन गया तो सारा राजपाट वगैरह वगैरह क्या होगा भाई, कौन संभालेगा। तो ये किसको वो सालती थी भाई बात, ये किसको परेशान करती थी भाई, ये सिद्धोधन को परेशान करती थी। उस जो ज्योतिषी था उसकी बात किसको परेशान करती थी भाई, सिद्धोधन को परेशान करती थी। देखो आप बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध ने जन्म के 12 वर्ष पूर्व ही, ऐसा भी आता है बहुत सारी जगहों पर कि जन्म के समय, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 12 वर्षों के पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट यानी कि छत्रपति, जो संसार का इकलौता छत्रपति होगा, दिग्विजय, ओके, या महान क्या बनेगा साथियों, ऋषि बनेगा। ये भविष्यवाणी की थी। अब ये दूसरी जो भविष्यवाणी की थी उससे उनका जो पिता था, उनका जो नाम हुआ है सिद्धोधन, वो क्या थे भाई, परेशान हो गए। क्या ऐसा ना हो कि ये सारा राजपाट एक ये ऋषि बन जाए और संभालेगा कौन। तो भाई उन्होंने बचपन से ही, यानी मात्र कितने वर्ष की अवस्था में, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ भाई, आगे चल के देखिएगा कि भाई बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर क्या था, जो बचपन में ही इनका जो ध्यान केंद्र हुआ भाई वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। ओके भाई, और इसलिए उसके पिता ने इनका विवाह मात्र किसने वर्ष की उम्र में ही कर दिया भाई, मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई, एक तो ऋषि की भविष्यवाणी है कि ये क्या बनेगा भाई, सन्यासी, और भाई रुचि बचपन से ही इनकी क्या थी, आध्यात्मिकता की थी। तो दूसरा बिंदु भाई क्या ऑटोमेटिक ये क्या कर देते भाई, उसी वह के कारण क्या कर देते, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में किस नाम की महिला से भाई, यशोधरा के साथ मात्र 16 वर्ष की अवस्था में क्या कर देते हैं, इनका विवाह हो जाता है भाई। ओके, और इनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम होता है भाई राहुल। तो भाई सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र हुआ कौन भाई, राहुल। ओके साथियों, देखिएगा अगला, अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की कितनी अवस्थाओं को देखा भाई, यानी कि शादी के पश्चात, और राहुल जब जन्म ले लेता है उसके पश्चात वह नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं भाई। किसके लिए निकलते हैं, नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति की कितनी जीवन की अवस्थाएं देखा भाई, 4 अवस्थाओं को देखा। ओके, देखा जिनके बाद उनके मन में कौन सा वो आ गया भाई, वैराग्य का भाव आ गया। अब 4 दृश्य क्या थे, देखिएगा साथियों। एक तो उन्होंने क्या देखा साथियों, बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक देखा बीमार व्यक्ति, और एक देखा मृतक यानी कि सब देखा। ओके, और एक कौन देखा भाई, सन्यासी। सबसे पहले उन्होंने साथियों बूढ़ा व्यक्ति देखा, और बूढ़ा व्यक्ति को देखते ही वह पूछते हैं उससे भाई जो क्या कहते हैं, देखिएगा जी इस प्रकार के दृश्य थे, इन प्रकार के दृश्य देखते हैं। पहला देखता है भाई वो बूढ़ा व्यक्ति, किनको देखते हैं भाई, बूढ़ा व्यक्ति को। तो बूढ़ा व्यक्ति को जैसे ही भाई उनको देखा और उनके मन में आया कि भाई ये कौन है, ये बूढ़ा क्यों हो गया, क्योंकि उनको उन चीज़ों से मतलब छुपाया गया था, उन चीज़ों को दिखाया नहीं गया था। उनके मन में कौन सा भावना आ जाए भाई, क्या सन्यासत बना जग जाए, वैराग्य का भावना जग जाए। तो सबसे पहले नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने भाई कौन सा देखा, बूढ़ा व्यक्ति। तो भाई उनका जो वो होता है सारथी, ये जो सारथी होता है फिर कहता है भाई कि ये बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। क्या हो चुका है साथियों, बूढ़ा हो चुका है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, एक समय काल परिस्थिति के अनुसार आप भी क्या हो जाओगे साथियों, या उन्होंने क्या कहा कि भाई आप भी क्या हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। ठीक है, तो भाई ओके, ये उनके मन में क्या ऐसा है, तो फिर जीवन क्या मतलब है, ये दुखी है भाई वर्तमान में। ओके, ये अवस्था देखिए। फिर आगे बढ़े भाई, तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा भाई जो क्या था, खटिया पे लेटा हुआ था, और क्या था सबसे विशेष बात कि बीमार था भाई। क्या था भाई, बीमार था। क्या था भाई, ये बीमार था। तो भाई उन्होंने पूछा, बौद्ध पूछते हैं, यानी कि अभी तो बौद्ध है नहीं, ये अभी तो वर्तमान में नाम क्या है इनका इस समय पे, सिद्धार्थ पूछता है भाई उससे कि ये कौन है भाई, तो क्या भाई ये बीमार व्यक्ति है। कि बीमार कौन होते हैं भाई, कि जो रोगी हो जाते हैं, शरीर से जिनको क्या लग जाता है, रोग लग जाता है, ये क्या है भाई, रोगी है। तो रोगी है, ओके भाई रोगी है, तो क्या भाई अब क्या हो जाएगा कि रोगी के बाद इनकी हो सकती है मृत्यु हो जाए भाई। ओके, दूसरा दृश्य ये देखा, और तीसरा दृश्य देखते हैं भाई वो एक शव देखते हैं, यानी कि एक मृतक को देखते हैं। किसको देखते हैं भाई, मृतक को। कि भाई ये किसको ले जा रहे हैं भाई, ये किसको ले जा रहे हैं भाई, कि ये मर चुका है व्यक्ति।
क्या हो चुका है भाई, ये मर चुका है। अब भाई मरे व्यक्ति को देखकर उनके आके सभी को मरना है, हाँ कहीं बिल्कुल सभी को मरना है भाई। अब इससे उनके हृदय में ये जाग जाता है कि भाई पहला दृश्य भी उनको हृदय को क्या पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, दूसरा दृश्य भी उनके हृदय को ठेस पहुंचाता है, और तीसरा दृश्य भी उनके हृदय को ठेस पहुंचाता है। कैसी ठेस भाई, कि जब अंतिम पड़ाव ही दुख है, इन सभी का अंतिम जो पड़ाव है वही क्या है साथियों, दुख है। अब चौथा दृश्य देखता है भाई वो सन्यासी। किसका देखता है भाई, किसको देखते हैं, सिद्धार्थ चौथे जो दृश्य देखता है वो होता है एक सन्यासी। सन्यासी बढ़िया एक पेड़ की छांव में मस्त मौला मिजाज में, एकदम हंसमुख मिजाज में, आनंद में होकर बैठा हुआ था। तो वह पूछता है भाई उनसे, सारथी से, कि भाई ये कौन है, कि भाई ये क्या है, सन्यासी है। क्या है भाई, सन्यासी है। तो सन्यासी है, ओके भाई, लेकिन ये इतना जिंदा दिल या इतना खुश कैसे है भाई। तो उन्होंने कहा कि ये घर द्वार इसने सांसारिक मोह माया सभी को क्या कर दिया है, त्याग दिया है भाई। किसके, सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है। कि जब ही इतना ये खुश है, हाँ बिल्कुल जब ही खुश है। तो भैया उनके मन में कौन सा भाव आ गया साथियों, वैराग्य का। कौन सा भाव आ जाता है भाई, वैराग्य का भाव आ जाता है। यानी कि जब तीनों दृश्यों को देखा और अंतिम जो अवस्था सुख की देखी, तो उन्होंने कहा ये आनंद में रहो और एकदम संसारिक मोह माया सबको क्या कर दो साथियों, त्याग दो। तो ये चार घटना उनके जीवन में क्या कर देती है, बहुत बड़ा परिवर्तन करती है साथियों। ओके, देखिएगा अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखिएगा भाई अब क्या होता है, इन चारों दृश्यों के बाद उनके जो हृदय में एकदम वैराग्य का भाव उनके हृदय पर सवार हो जाता है, क्योंकि वो तो आध्यात्मिकता में हमेशा से ही क्या थी, उनकी रुचि थी साथियों। ओके, अब क्या होता है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ कितने वर्ष की उम्र में साथियों, 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर देता है, गृह त्याग कर देते हैं। यही जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसमें क्या कहलाता है, बौद्ध या इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ओके, क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब ज्ञान की खोज के लिए बुद्ध इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर उन्हें एक गुरु मिलते हैं, उनका नाम था आलार कलाम। ये प्रथम गुरु भी हुए, क्या भाई, आलार कलाम। क्या नाम के शख्स मिले भाई उन्हें, आलार कलाम मिले, और जिन्हें पहले गुरु बने, मतलब इनके पहले गुरु बने, और आलाम कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। यानी कि कौन सी शिक्षा ली, सांख्य दर्शन की क्या लेते हैं भाई, शिक्षा लेते हैं। ओके, इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक बिताए भाई, और कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को क्या हुई साथियों, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो चले गए भाई। वहाँ पे आलाम कलाम की जो शिक्षा थी उससे क्या नहीं थे साथियों, वो थोड़े संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो सांख्य दर्शन की दी थी। तो भाई वहाँ से वो काम की ओर चले जाते हैं, वो उस स्थान को चेंज करके दूसरे जगह पर चले जाते हैं। अब देखिएगा भाई कहाँ पे जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है। अब देखिएगा 2-3 बिंदु। पहला बिंदु तो अपने कौन सा याद रखना है कि भाई इनका विवाह कितने वर्ष की उम्र में हो जाता है, 16 वर्ष की उम्र में। ओके भाई, गृह त्याग की समस्या, गृह त्याग कितने उम्र में करते हैं भाई, 29 यानी कि 29 वर्ष की उम्र में। और बौद्ध धर्म में उस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। अब देखिएगा आगे भाई, कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की उम्र में भाई, 35 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की आयु में। कौन सी दिन भाई, वैशाख पूर्णिमा। तिथि का नाम क्या था, वैशाख माह था। ओके, हिंदी माह वैशाख था, और तिथि थी पूर्णिमा की रात को। कौन सी नदी भाई, निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को किसकी प्राप्ति हो जाती है भाई, ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे, कौन सी नदी, निरंजन नदी के किनारे सिद्धार्थ को किसकी प्राप्ति हो जाती है साथियों, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किसको प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इसी दिन से ये क्या कहलाए भाई, तथागत कहलाए। क्या कहलाए साथियों, इसी दिन से ये क्या कहलाए, अब सिद्धार्थ के कहलाने लगे, तथागत कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे साथियों, ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत कहलाने लगे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से, क्योंकि किसके नाम से भाई, बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान क्या कहलाया साथियों, बोध गया कहलाया। क्योंकि बोधि यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधि यानी कि पीपल और उसके नीचे प्राप्त हुआ ज्ञान, तो इस कारण से वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और वो स्थान क्या कहलाया साथियों, बोध गया कहलाया। क्या कहलाया, बोध गया, वर्तमान में बिहार में। देखिएगा अब भाई ज्ञान प्राप्ति के बाद
कि भाई इस ज्ञान जब होकर संसार के प्राणियों को संसार के भले या संसार में अच्छे आचार विचार या समाज उन्नत करे, तो इसके लिए भाई उन्होंने क्या किया, सबसे मध्यम मार्ग अपनाया। कौन सा मार्ग अपनाया भाई, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में देखिएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौन से स्थान पर दिया भाई, सारनाथ में दिया। कौन से स्थान पर दिया, सारनाथ में दिया। और बौद्ध ग्रंथों में इन्हीं को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। दो चीज तीन चीज याद रखना है कि भाई एक तो इनने घर कब त्यागा, मात्र 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। घर त्याग की घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, महाभिनिष्क्रमण। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष की अवस्था में होती है, 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये तथागत ये क्या कहलाए भाई, बुद्ध कहलाए। स्थान का नाम क्या था, बोध गया हो गया। ओके, अब कहानी आगे बढ़ती है कि भाई इन ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। ओके, मध्यम मार्ग के बाद ये पहली बार कहां पे गए भाई, सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद कहां पे गए भाई, सारनाथ गए। और सारनाथ में इसने अपने पहले क्या दिए भाई, उपदेश दिए। और वही बौद्ध धर्म के कहलाता है उपदेश। प्रथम जो उपदेश था सारनाथ में दिया वही कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है भाई, धर्म चक्र परिवर्तन। अच्छा, इन्होंने सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में उपदेश दिए भाई, उस समय की सबसे प्रचलित भाषा कौन सी भाई, पाली भाषा। कौन सी भाषा, पाली भाषा। ये आप देख सकते हो भाई। ओके, ये सारनाथ में उपदेश देते हैं। ओके, बड़े भाई आगे देखो अब क्या हुआ था उसी समय पे भाई, थोड़ी और मैं बता देता हूँ। सारनाथ में तो ये ज्ञान प्राप्त होकर मतलब बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में इन्हें उपदेश दिया। अब जब ज्ञान प्राप्त हो रहा था उस समय की घटना थोड़ी सी है ये, बुद्ध और मार। देखिएगा भाई, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए बिहार के कौन सी नदी तट भाई, निरंजन नदी के तट पर कौन सी, पीपल वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई थी। और उसी ज्ञान प्राप्ति न होने के तक समाधि भंग ना करने का क्या लिया था, प्रण लिया था। तभी भाई काम यानी कि मार यानी कि कामदेव यानी कि एकदम सुंदरिया यानी कि जो भाई के उनके क्या कर दे, ध्यान को भंग कर दे। और भाई एक तरह की राक्षसनी है जो उनको डरा दे भाई। ओके, और जितने भी प्रकार के जीव जंतु जो डरा सकते थे उनके जो ध्यान था उसको भंग करने के लिए कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाएं उनकी समाधि भंग करने के लिए क्या आई भाई, वहां पे आई चेष्टा की दृष्टि। ओके, किंतु गौतम निश्चल और अडिग रहे और 8 वेद उन्होंने कौन सी प्राप्ति हो जाती है भाई, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और तब से वो क्या कहलाने लगते हैं भाई, बौद्ध। आप देख सकते हो एकदम ध्यान भंग करके, और इधर से भाई ये देख सकते हो आप, ठीक है। और ये सर्प भाई इस तरह का, मतलब एकदम उनको डराया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बुद्ध और मार। लेकिन वो क्या रहे, निश्चल रहे एकदम, ठीक है, तटस्थ रहे। अब देखिएगा भाई उन्होंने सबसे पहले अपने कहां पे देते हैं भाई, अपना जो उपदेश देते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ में देते हैं। वो घटना क्या कहलाती है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, गृहत्याग क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण। और जो पहला उपदेश देते हैं वो क्या कहलाता है भाई, धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, उरुवेकला वर्तमान में बोध गया से बुद्ध सारनाथ यानी ऋषि पतनम या मृगदाव के आए और यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना पहला क्या दिया साथियों, उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये मैंने अभी बताया। बुद्ध ने सर्वप्रथम यानी कि किसको भाई ये 2 वे थे भाई, ठीक है, तपशु और भल्लिक 2 शूद्र को अपना कौन सा किसका वो बनाया भाई, बौद्ध का क्या बनाया, बौद्ध धर्म का क्या बनाया, अनुयायी बनाया। बौद्ध धर्म का क्या बनाया, अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर, बुद्ध के कहां पे भाई, राजगृह पहुंचने पर, ओके, कहां पे भाई, मगध की राजधानी थी राजगृह। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने, कौन सा राजा ने भाई, बिंबिसार ने, जो हर्यवंश का राजा था, बिंबिसार ने उनका क्या किया साथियों, स्वागत किया। और वेणु वन विहार, कौन सा वन विहार भाई, वेणु वन विहार दान में दिया। और राजगृह में ही सारीपुत्र और महामोदगलायान या उपाली और अभय आदि इनके क्या बने साथियों, शिष्य बने। ओके, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वे वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को कहां पे आप आमंत्रित किया भाई, वैशाली आमंत्रित किया। ओके, और कूटाग्रशाला, कौन सी शाला भाई, कूटाग्रशाला नामक वन विहार उनको क्या कर दिया साथियों, दान कर दिया। ओके, आगे देखिएगा, शिष्य यानी कि उसी समय अपने शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध ने वैशाली की महिलाओं को किसमें भाई, संघ में शामिल किया। ओके, संघ में क्या किया, शामिल किया। ओके, और सबसे पहली महिला कौन थी भाई, उनकी जो मौसी थी उसी को क्या कर दिया भाई उन्होंने, गौतमी, प्रजापति
गौतमी पहली भिक्षुणी बनी भाई। ओके, अब क्या हुआ, कौशाम्बी का शासक क्या था भाई, कौशाम्बी का शासक उदयन, और बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। क्या बन गया भाई, बौद्ध बन गया। और घोषिताराम, कौन सा राम भाई, घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को क्या कर दिया, प्रदान कर दिया। अब भाई गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जहां भी जाते हैं उनका क्या होता है, सम्मान होता है। उनके विचारों का, उनके समाज के उत्थान के लिए जो विचार व्यक्त किए, समाज में जो रीति रिवाज प्रारंभ किए, उनके लिए उनका क्या होने लगा भाई, सम्मान होने लगा। और संरक्षण मिल गया भाई किनका, बिंबिसार का। किसका संरक्षण भाई, बिंबिसार का। अब आगे की कहानी देखिएगा। अब आगे क्या होता है भाई, एक कहानी आती है, देखिएगा मैं बताता हूं आपको। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद, कौन से वर्ष बाद भाई, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद बुद्ध कहां पे गए भाई, श्रावस्ती पहुंचे। कौन से स्थान पे पहुंचे भाई, श्रावस्ती पहुंचे। और वहां एक डाकू होता है, उसका नाम होता है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नामक एक डाकू से अपना क्या बनाएंगे, शिष्य बनाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये अंगुलीमाल भाई, ठीक है। और ये कौन, गौतम बुद्ध। इनकी एक क्या आती है भाई, घटना आती है कि भाई इनको कैसा, श्रावस्ती के जंगल में क्या था, एक गांव था भाई। ओके, वहां से गौतम बुद्ध जी गुजर रहे थे। उस जंगल के पास से में गांव से गौतम बुद्ध को भाई गांव वालों ने समझाया कि आप यहां से ना जाएं भाई। क्यों ना जाएं भाई, गौतम बुद्ध ने कहा क्यों ना जाए, कि यहाँ पे एक डाकू रहता है अंगुलीमाल, कि भाई वो लोगों की हड्डियां यानी कि उंगलियां काट काट के अपने गले में पहनता है। कहाँ पे पहनता है भाई, गले में पहनता है। कहाँ पे पहनता है, अंगुलीमाल भाई, कि उंगलियां काट काट के और किस में पहनता है भाई, गले में पहन लेता है। ओके भाई, अब बुद्ध तो बुद्ध ठहरे भाई। अब जैसे ही उस रास्ते से जाते हैं और अंगुलीमाल की उन पे क्या पड़ती है भाई, नजर पड़ती है। और अंगुलीमाल कहते हैं उनसे, अंगुलीमाल डाकू कहता है उनसे, बुद्ध जी से कि भाई ठहरो। और भाई गौतम बुद्ध चले जा रहे हैं भाई, कहीं ठहरो। तो कहते हैं, अंगुलीमाल कहता है भाई कि ये सन्यासी तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे कहने पर तू रुक नहीं रहा। तो वो मतलब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि भाई मैं तो रुका हुआ हूं, तुम नहीं रुक रहे हो। कौन रुका हुआ भाई, मैं तो रुका हुआ हूं, आप नहीं रुक रहे हो। क्या आप मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, कहीं मुझे मार देना। ओके, लेकिन वो एक भाई उसी समय पर उनके जैन में एक उक्ति आती है भाई। क्या युक्ति आती है भाई, देखो सबसे विशेष बात, एक पेड़ होता है और पेड़ यानी कि बात करने के लिए इन्हें राजी कर लिया। ओके भाई, डायरेक्ट मारा नहीं। अब गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है भाई, आ गया बच्चा, आप तो थोड़ा समझ में आ गया। लेकिन अब वो कहता है आगे भाई कि एक पेड़ है, इसकी टहनी को तोड़कर लाओ और इसके बाद मुझे मार देना, कि बस इतनी सी शर्त। हाँ कही इतनी सी शर्त। अब भाई वो पेड़ को जैसे ही पेड़ की टहनी को तोड़कर लाता है और गौतम बुद्ध के हाथों में थमाता है और फिर कहता है ओके भाई, एक बात और मान लो, इस टहनी को दोबारा लगाए आओ पेड़ में। अब उसका दिमाग सनक जाता है भाई अंगुलीमाल का, कि मैंने जो काट दी है, जो तोड़ लाया, जो टहनी है पेड़ में कैसे लगेगी भाई। तो तभी ही उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा कि यही है जीवन का सार। जब आप किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। इसी दृश्य को देखकर या इसी शब्दावली को देखकर उनके मन में क्या आ जाता भाई, एकदम वैराग्य का भाव आ जाता है और एकदम त्राहिमाम, कि मुझ पर रक्षा करो, मैंने बहुत पाप किया है, ये किया है, वो किया है। और वो क्या कर देता है भाई, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो ये अंगुलीमाल की घटना। ओके भाई, इस प्रकार से अपना क्या बना लेते हैं, उन्हें शिष्य बना लेते हैं। ओके, अब क्या हुआ आगे, बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर, कौन सा नगर भाई, कुशीनगर में सुभद्द को दिया था। किसको दिया था भाई, कुशीनगर में अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया था। ओके, क्योंकि मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया था। ओके, किसको दिया था अंतिम उपदेश, सुभद्द को दिया था। अब क्या हुआ कि भाई वहां पे देखिएगा, अब क्या होता है वहीं पे भाई कुशीनगर में दो चीज घटना घटित होती है इनके जीवन के अंतिम क्षण। देखिएगा भाई, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यावती नदी, कौन सी नदी भाई, हिरण्यावती नदी के तट पर अपने शिष्य, कौन नाम क्या था भाई, चुंद के यहाँ सूकर मांस, कौन सा मांस खा लेते हैं भाई, सूकर मांस का भोज कर लेते हैं और भोज सामग्री का ही, और इससे इन्हें कौन सा रोग हो जाता है भाई, अतिसार नामक रोग हो जाता है। भूलवश अतिसार, कौन सा, सूकर का क्या खा लेते हैं भाई, मांस खा लेते हैं, और कौन सा रोग हो जाता है भाई, इन्हें अतिसार नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और 483 ई में, सन क्या है 483 ई में, 80 वर्ष की अवस्था में, यानी कि
कौन सा जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, और से कब तक भाई? 483 ईसा पूर्व, यानी कि कुल कितनी एज हो गई भाई? 80 वर्ष। 80 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। ओके, बौद्ध परंपरा में यही मृत्यु की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, सॉरी महापरिनिर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्माण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना क्या दिया था? अंतिम उपदेश दिया भाई। महापरिनिर्माण के बाद बौद्ध ने महापरिनिर्माण यानी कि जब उन्होंने अंतिम अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद भाई बौद्ध की अस्थियों के अवशेषों को कितने जगहों पर भेजा भाई? 8 जगहों पर, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु और अलकल्प और रामग्राम, पावा और भाई कुशीनारा और वेदाद्वीप भेजा गया। ओके, इन्हीं 8 स्थानों पर क्या बनवाए साथियों? स्तूप बन गए, स्तूप बनवाए गए। क्या बनवाए गए साथियों? स्तूप बनवाए गए। ओके, अब देखिएगा आगे, अब ये 2-3 बिंदु अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी और तत्व पढ़ेंगे, देखिएगा भाई साथियों। पहला कि भाई जब इन्होंने गृह त्याग किया, वो घटना क्या कहलाई भाई? महाभिनिष्क्रमण। जब पहला इन्होंने उपदेश दिया वो घटना के कहलाई भाई? महाधर्म परिवर्तन। जब भाई इनकी मृत्यु हुई तब वो घटना के कहलाई भाई? महापरिनिर्वाण। निर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये 3 घटना आपको मूलतः याद रखना है। अच्छा, इनका विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था बताओ भाई? 16 वर्ष की उम्र में क्या होता है? इनका विवाह होता है। गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में होता है? 29 वर्ष की उम्र में। और ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में होती है? 35 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की। और अंतिम पड़ाव यानी कि इनका जो निधन होता है वो कितने वर्ष की उम्र में होता है? महापरिनिर्माण जो बौद्ध धर्म कहा जाता है 80 वर्ष की उम्र में। ओके, 583 में 563 में जन्म और 483 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु। ठीक है, ओके, क्योंकि अपन इधर से इधर बढ़ते हैं ना। ओके, आगे देखिएगा भाई। अब इनके बाद की कहानी देखिएगा। बौद्ध धर्म में कितने रत्न होते हैं? 3 रत्न होते हैं, बुद्ध, संघ और धर्म। ऐसा होता है कि भाई बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के कितने रत्न है भाई? त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। ओके, बौद्ध ने कितने प्रकार के सत्य बताए भाई? 4 प्रकार के सत्य बताए कि संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई क्या होता है साथियों? कारण होता है, और सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है इच्छा। ओके, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या बताया इन्होंने? इच्छा बताया, उम्मीद बताया, आशा बताया। ओके, इस इच्छा पर नियंत्रण कर पाया जा सकता है। मतलब चौथा बिंदु ये बताया, चौथा सत्य, कि अगर इच्छाएं हैं तो उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 4 प्रकार के इन्होंने क्या कहे साथियों? सत्य कहे। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई। इन्होंने भाई 10 प्रकार के सील बताए। किस प्रकार के? 10 प्रकार के सील सिद्धांत दिए भाई। देखिएगा, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए मतलब अंतिम, देखो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में निर्वाण यानी कि मृत्यु को श्रेष्ठ बताया, मृत्यु को ही क्या बताया? श्रेष्ठ बताया, अंतिम सत्य बताया। ओके, देखिएगा भाई, बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार, नैतिक पर अत्यधिक बल दिया है। क्या दिया है? अत्यधिक बल दिया है। और 10 सील और अनुशासन नैतिक जीवन का आधार है, और 10 सीलों की शिक्षा मतलब शिक्षा पद बनाया गया है भाई। कितने सिद्धांत? 10 सील सिद्धांत। ओके, यह 10 सील दिए। कौन कौन से भाई? एक तो अहिंसा, कि भाई एकदम अनाचार मत करो, अत्याचार मत करो, अहिंसा। ओके, दूसरा भाई सत्य, हमेशा सत्य बोलो। एक अपरिग्रह, मतलब किसी प्रकार की संपत्ति को एकत्रित मत करो। ओके भाई, मद सेवन यानी कि मदिरापान ना करो। ओके, असमय भोजन ना करो यानी कि रात्रिकालीन समय नहीं करना चाहिए। और सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, यानी कि एकदम भाई जमीन पे रहो, पत्ते बिछा कर सो। ठीक है, किसी प्रकार के ऐसो आराम में विश्वास नहीं किया भाई। ओके, और आभूषणों का क्या कर दो भाई? त्याग, कुछ भी नहीं पहन सकते आभूषण। ओके, और स्त्रियों से दूर रहना, यानी कि ब्रह्मचर्य को इन्होंने क्या बताया भाई? स्त्रियों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, इनमें 10 सील में बताया। व्यभिचार आदि से क्या रहा भाई? दूर रहा। अच्छे अच्छे विचार रखो, बुरे बुरे विचारों से दूर रहो। गृहस्थों के लिए केवल कितने भाई? कि जो गृहस्थ है यानी कि जिसकी शादी वगैरह हो गई है वो भाई 5 सील सिद्धांत लागू कर सकता है अपने जीवन में। और जो भिक्षु बन गया यानी कि जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण करके एकदम भिक्षुक की भांति अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए 10 ही मानना क्या था? अनिवार्य था। ओके, अगला देखो भाई नेक्स्ट। अब भाई बात आती है बौद्ध संगीतियां, यानी कि बौद्ध संगीत मतलब बौद्ध धर्म के सम्मेलन। ठीक है, अब देखो भाई, प्रथम संगीति हुई थी भाई राजगृह में। कहां पे हुई थी भाई? प्रथम संगीति राजगृह में। कहां पे हुई? राजगृह में। ओके, और राजगृह में हुई। ओके, और ये कहां पे हुई थी भाई? सप्तपर्णी गुफा।
स्थान का नाम था सप्तपर्णी गुफा। ओके, स्थान का नाम वैशाली, द्वितीय वैशाली में। अच्छा, ये कब हुई थी भाई? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और इनके समय पे कौन था भाई? इनके समय पे जो वहाँ का राजा था, जो कौन था भाई? सम्राट था, वो अजातशत्रु था। और उस समय पे अध्यक्ष कौन थे भाई? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। ओके, द्वितीय संगीति कहाँ पे हुई? वैशाली में। कब हुई भाई? 383, इसके जस्ट 100 वर्ष बाद 383 द्वितीय संगीति 383। ओके, इस समय अध्यक्ष कौन, इस समय राजा कौन था भाई? कालाशोक। कौन था भाई? कालाशोक। अच्छा, इस समय अध्यक्ष कौन था? सावकमीर। कौन था भाई? सावकमीर। ओके, ये पता होना चाहिए। प्रथम, द्वितीय वैशाली, 383 कालाशोक राजा और सावकवीर। ओके, बौद्ध संगीति का अर्थ समझना है बौद्ध सम्मेलन, जिसमें भाई बड़े बड़े परिवर्तन हुए, चेंज हुए, जिसके बाद ये धर्म 2 शाखाओं में बटा, किसके बाद कौन ने, ये सारा सिस्टम सम्मेलन। ओके, तृतीय संगीति का स्थान था भाई पाटलिपुत्र, 250 ईसा पूर्व में। पहली 483, 383, 250, तीसरी 250 में। इस समय पे सम्राट अशोक कहते भारत के सम्राट थे भाई। ओके, 250 ईसा पूर्व में। ओके, और अशोक के समय पे जो बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हुए वो हुए भाई मोगलीपुत्र तिश हुआ। ओके, और चतुर्थ संगीति कुंडलवन, यानी कि कश्मीर में हुई। ओके, स्थान का नाम कुंडलवन था। ओके भाई, ये लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। ओके, पहली शताब्दी में। ओके, इस समय पे भारत का सम्राट कौन था? कुषाण वंश का कनिष्क। ओके, और इस समय पे अध्यक्ष कौन थे भाई? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। ये 4 संगीति बौद्ध धर्म में बहुत ही प्रमुख होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न यहाँ से बनने की संभावनाएं होती है। ओके, पहला प्रथम संगीति सप्तपर्णी गुफा, यानी कि स्थान का नाम राजगृह, 483 अजातशत्रु महाकश्यप। ये आपको सारी की सारी क्या रखना है? याद रखना है दोस्तों। ओके, अब देखिएगा, बढ़ते हैं अगले कि भाई बौद्ध धर्म के अगले बिंदुओं की ओर देखिएगा। बौद्ध धर्म का अगला बिंदु कि भाई बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। यहां से भी कभी कभार क्या होता है साथियों, क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या, जन्म का क्या था, मृत्यु का क्या था, या गौतम बुद्ध से संबंधित। ओके, कि जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है भाई? कमल और सांड माना जाता है। किनका प्रतीक? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड माना जाता है। अच्छा, गृह त्याग वो क्या प्रतीक था भाई? घोड़ा किसका प्रतीक माना जाता है? गृह त्याग का। अच्छा, मुझे ये बताओ, गृह त्याग जब हुआ था वो घटना बौद्ध धर्म क्या कहलाती है? बताओ। महाभिनिष्क्रमण। और पहला उपदेश देना महाधर्म परिवर्तन। महाधर्म परिवर्तन क्या कहलाती है? पहला उपदेश सारनाथ में महाधर्म परिवर्तन। अच्छा, मृत्यु क्या कहलाती है उनमें? निधन। महापरिनिर्वाण। ओके, तो गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति यानी कि पीपल का वृक्ष। ज्ञान किसका संकेत है भाई? पीपल, यानी कि पीपल का वृक्ष बौद्ध धर्म में किसका संकेत है? ज्ञान का संकेत। और निर्वाण, यानी कि निर्वाण किसका प्रतीक है भाई? पदचिन्ह, यानी कि पदचिन्ह किसका प्रतीक है? निर्वाण के। ओके, और जो स्तूप होते हैं ना, स्तूप, वो किसके प्रतीक है भाई? मृत्यु के। ओके, स्तूप और पदचिन्ह। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई। अब भाई बौद्ध धर्म देखो, अब देखिएगा इधर थोड़ा सा कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बढ़ गया साथियों? 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा हीनयान और दूसरी शाखा महायान। बौद्ध धर्म में चौथी संगीति प्रथम ईसा यानी कि कनिष्क के समय पे बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है? 2 शाखाओं में। एक तो हीनयान और एक कौन सी भाई? महायान। हीनयान कौन सी भाई? यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। कौन सा रूप है भाई? प्राचीन रूप है। यह कठोर मार्ग है जिसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कठोर मार्ग है, कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह युद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। युद्ध को क्या मानते हैं साथियों? युद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। ओके, आगे देखिएगा महायान। यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ये मूर्ति क्या करते हैं साथियों? पूजा करते हैं।
अच्छा, इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं और इसके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। ओके, हीनयान के पाली भाषा में। ओके, यह परोपकार में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं भाई? महायान वाले परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बौद्धित यानी कि जो बोधित्व है, यानी कि जो गुण है भाई, जो बौद्ध धर्म के जो सही सही सिद्धांत है, यानी कि बोधिसत्व है, उसे आदर्श ग्रहण किया है और दूसरों के कल्याण के लिए मानते हैं भाई। ओके, आगे देखें, इनका प्रचार प्रसार चीन में होता है भाई, तिब्बत में है, यानी कि इस धर्म को हीनयान जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म चीन में भी है, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। ओके, लेकिन वहां पे कौन सी शाखा सबसे ज्यादा भाई बोलबाला है? महायान शाखा का। कौन सी शाखा का भाई? महायान शाखा का। अब भारत में क्यों नहीं बना पाया ये धर्म, विस्तृत रूप में मैं बताऊंगा आगे चल के, देखिएगा। अगला देखे भाई, नेक्स्ट। अच्छा, ये प्रश्न आ जाते हैं भाई, क्या आ जाते हैं? प्रश्न आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? प्रश्न। ओके, तो आज की वीडियो में प्रश्न मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।